श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी में परसोनी फाटक के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 30 जनवरी 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी से शुरू हो गई थी और ये 2 फरवरी 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और ये सभी उपाय आपके और आपके परिवार के लिए लाभकारी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज 30 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र की जानकारियां दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। देखते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। किसी ने किसी सदगुरु से पूछा, अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? कोई कहे वहाँ भगवान मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, सत्ता वैभव मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, ऐसा कोई कहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम जब भगवान के द्वार पहुंच जाते हो और ईश्वर की रोशनी जब आप पर पड़ जाती है तो आपको जीवन में धन वैभव सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की नज़रों में आ गए, आपका कल्याण होना तय है। हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। राधिका जोशी जी पत्र लेकर आई। 3 साल से मेरे पैरों में तकलीफ थी। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें हमने इलाज नहीं करवाया। 3 साल से मैं नीचे नहीं बैठ पाई थी, कमर की हड्डी में भी गैप था। पहले दिन की कथा निवेदन करके सुनी कि बाबा पहले दिन की कथा में अगर मुझे दर्द नहीं हुआ तो बाकी कथा भी मैं नीचे बैठकर ही सुनूंगी। और 3 दिन हो गए कथा सुन रही हूँ। कथा सुनने में भी दिक्कत नहीं हो रही है, ना घर में दिक्कत हो रही है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि मैं 1 महीने से जल चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ, बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने से जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। 1 साल से जल और बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बाबा मेरी नहीं सुनते। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको गुरुजी ने भोलेनाथ की पूजन करने को कहा है, तो आपको बस पूजन करते रहना है, कर्म करते रहना है। जैसे अगर आप एक जगह गड्ढा खोदते रहोगे तो वहाँ से पानी ज़रूर निकलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल देते हुए गुरुजी ने बताया, जैसे बचपन में डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं, टीका लगाते हैं ताकि उस बच्चे को वो रोग ना हो, वो बीमारी ना हो और मरते दम तक वो बीमारी उसे ना हो, स्वस्थ रहे वो। माँ ये भी नहीं कहती कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, अभी उसे इंजेक्शन ना लगाओ, क्योंकि उसे भी उसका फ़ायदे पता होते हैं। उसी तरह आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपके द्वारा किया गया महामृत्यु मंत्र का जप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप, फल आपको मरते दम तक प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तो भी जैसे इंजेक्शन जरूरी है उसी तरह आपके द्वारा 1 लोटा जल चढ़ाना भी जरूरी है। पढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दर्पण में मुख नहीं होता है, संसार में सुख नहीं होता। दर्पण में मुख को देखना होता है, उसी तरह संसार में भी सुख देखना पड़ता है। आप अपने जीवन की तुलना दूसरों के साथ करोगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। दूसरे के पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, ऐसा देखोगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। 2 जगह गिरने का क्रम है। एक रोड पे चलते चलते गिर गए, दूसरा मंदिर में गिर गए। यदि आप मंदिर में गिर गए तो उसके चरणों की रज, उसके दरवाजे की रज को अपने ऊपर लेकर उठ गए, और रोड में गिर गए तो वहां संसार के लोगों की मिट्टी को लेकर उठ गए। पढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव जी पर जल चढ़ाने वाला अपनी एक पीढ़ी नहीं बल्कि 71 पीढ़ियों को तार देता है। अगर आप शिव महापुराण खोलकर नहीं पढ़ सकते तो आप उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देख सकते हैं। वहां पत्थर में खोद कर लिखा गया है कि शिव जी पर जल चढ़ाने वाले की 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भोजन, भजन, नारी, ये जितने पर्दे में रहती हैं उतनी सेफ रहती हैं। उसी तरह भजन कर रहे हो तो माला जप कर रहे हो तो माला भी गोमुखी के अंदर रहती है और भोजन करके अंदर ही करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अपने और पराये में एक बड़ा अंतर है। अपना व्यक्ति आपकी कोई बात, आपकी कोई गलती आपको आकर कहता है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, आपके सामने आकर आपको कहता है। और पराया व्यक्ति वो है जो आपकी गलती आपको ना बताकर पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देता है। और अगर कोई अपना आपको ना बताकर बाकी सबको बता रहा है तो ऐसा अपना नहीं, पराये से भी बदतर है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। चंदर सिंह जी पत्र लेकर आए, तेलंगाना से पत्र लेकर आए हैं। शिव जी की पूजन का
फल क्या होता है? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव जी के मंदिर की सेवा करना, सफाई करने का फल क्या होता है? लोग हंसकर जाएं, पर एक बात तय है, हंसने वालों का जवाब महादेव स्वयं देता है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के पास कोई काम नहीं। रोज बाबा से कामना करता, जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। कुछ नहीं चाहिए बाबा। बाबा के दर की नौकरी खाली नहीं जाती। मेरा एक बेटा सीआईएसएफ और दूसरा बेटा आईटीबीपी में नौकरी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ऋतु सुरेश ठाकुर जी यवतमाल से पत्र लेकर आई। बहुत साल से प्रयत्न कर रहे थे, सरकारी जॉब नहीं लग रही थी, सभी उम्मीद छोड़ दिए थे। 2018 में एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था। किसी ने कहा भोलेनाथ की पूजन और सेवा कभी खाली नहीं जाती। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और 2018 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मंजू शाह जी यवतमाल से पत्र लेकर आई। हम जिस क्षेत्र से हैं वो बहुत साधारण फैमिली से हैं। लोगों के पास इतना धन भी नहीं है कि इलाज करवा सकें। 200 रुपये पगार मिलती है जिसमें पूरा परिवार गुजारा करता है। पर गुरुजी, आपकी कथा कोयले की खदान में कार्य करने वालों के लिए है। गुरुजी, हमारे क्षेत्र के कई आपकी कथा सुनने के बाद लोगों ने नशा करना छोड़ दिया है, दारू पीना छोड़ दिया है। और गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ 200 रुपये वालों के लिए कथा करने आए हो, क्योंकि हमारी रोज की आमदनी सिर्फ 200 रुपये होती है। हमारा घर भी ठीक से नहीं चल पाता और हम कथा सुनने जाएं, इतना हमारे पास खर्चा नहीं होता कि हम कथा सुनने के लिए दूसरे शहरों में जाएं। आपकी कथा यहाँ पर होकर हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ये पत्र पढ़ने के बाद हमारा यहाँ पर शिव महापुराण कथा करना सार्थक हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। संध्या जी नासिक से पत्र लेकर आई। मेरी बहू 3 महीने की गर्भ में थी और नासिक से मुंबई तक के डॉक्टर ने बच्चे को हटाने के लिए कह दिया था। कहा बच्चे का सर बड़ा है, माइंड से विकलांग है, हाथ पांव काम नहीं करेगा। पर मेरी बहू ने कहा शिव जी पर चढ़ा जल और बेलपत्र साधारण नहीं है और मैं शिव के भरोसे बच्चे को रखूंगी। इसके बाद 5वें महीने की रिपोर्ट में भी बच्चे में प्रॉब्लम बताई गई। एक बेलपत्र लाती, पेट में रखती, सिरहाने रखती और 2 दिन बाद खा लेती। इसके बाद 9 महीने के बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जांच करके बताया गया डॉक्टर ने कि बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है और इसका नाम मैंने देवांशी रखा है, क्योंकि यह देवताओं के द्वारा ही दी गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप रोज त्रिपुर नहीं लगा सकते, आप अगर रोज भभूति नहीं लगा सकते, अगर आप रोज चंदन नहीं लगा सकते अपने मस्तक पर, तो आपको बस इतना करना है, शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाओ तो जल का छिंटन, जो जलाधार से जल आ रहा है उसका छिंटन अपने ऊपर ज़रूर करो। 24 घंटे आपके शरीर में एनर्जी रहने वाली है, ये निश्चितता है। ये विशेष उपाय आप रोज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। बड़ी बीमारी का भय होने पर करने वाले विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है, अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लीवर किडनी डैमेज लग रही है या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का योग लग रहा है और कहीं हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हो, भय लग रहा है कि बड़ी बीमारी ना निकल जाए, तो आपको हॉस्पिटल जाने से पहले मंदिर जाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, जल का आचमन करते हुए अगर बेलपत्र खा लो तो ठीक, अन्यथा बेलपत्र को पर्स में डालते हुए चले जाओ। जांच होगी, बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, ये निश्चितता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे बड़े डॉक्टर महाकाल के पास जरूर जाओ। जी ने आज की कथा में जो उपयोगी जानकारी दी है, ये जो उपाय बताए हैं, इनसे संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।